राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि चोरी करने से पहले दिल्ली पुलिस का जरा भी खौफ उनके जहन में नहीं होता है और चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो जाते हैं। आपको बता दें, दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 थाना इलाके के भरतल गांव में एक ही युवक की 2 दुकानों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। हालांकि वहां से कुछ दूरी पर ही एक सीसीटीवी फुटेज में एक टाटा एस के अंदर सामान लेकर चोर जाते हुए जरूर दिखाई दिए, लेकिन अफसोस की बात 24 घंटे बीतने के बाद भी दिल्ली पुलिस के हाथ खाली है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 थाना अंतर्गत भरतल गांव में चोरों ने सूफी यामीन सैफी नाम के शख्स के 2 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लोहार और परचून किराने की दोनों ही दुकानों का सामान साफ कर टाटा एस टेम्पो में लोड कर ले गए। इस बात की सूचना कानो कान किसी को भी नहीं पड़ी। दुकान मालिक सूफी यामीन सैफी की तबीयत खराब होने के चलते वह अपने नजदीक में रहने वाले छोटे भाई गुलजार सैफी के घर सो गए और दुकान पर कोई भी न होने के चलते चोरों ने इस बात का फायदा उठाया और दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। ये मेरे भाई हैं, बड़े वाले बीमार थे तो मैं अपनी दुकान पे ले गया था इनको, तो वहाँ पे सुहा लिए थे मैंने दवाई गोली, तो रात को ये चोरी हुई है यहाँ पे। क्या चोरी हुआ है? ये इधर फरीद था, 2 सिलेंडर थे, 2 छोटे सिलेंडर थे और पंखा था हमारे, एक भट्टी मोटर थी। और पुलिस में कंप्लेंट कराई? कंप्लेंट करवाई। कौन सा थाना लगता है? सेक्टर 23। क्या रवैया अभी पुलिस का? अभी तो कुछ भी नहीं करा उन्होंने। अच्छा ये बताओ कि ये जो चोरी हुई है इससे क्या परिवार का पालन पोषण इसी से? हाँ जी, क्या यही है, ये लोहार का काम करते, बीड़ी माची सिगरेट बेचते, चाय वगैरह बनाते हैं। सुबह जब दुकानदार यामीन सैफी अपनी दुकान पर पहुंचे तो दुकान का ताला टूटा हुआ देख होश उड़ गए, क्योंकि यामीन पिछले काफी वर्षों से भरतल गांव में रह रहे हैं। वही पिछले करीब 6 सालों से लोहार और परचून की दुकान चला रहे हैं। ऐसा इनके साथ कभी नहीं हुआ। अच्छा क्या हुआ? ये चोरी हुई है जी यहाँ पे। अच्छा चोरी हुई है तो कुछ पहले से जान पहचान या कैसे किस पर लग रहा है? नहीं, अगर उसको किसी को भी लगा जी नहीं बताया नहीं, यहाँ पे बीमार था मैं तो जी रात को। अच्छा जी। पीड़ित यामीन सैफी के पास अपने परिवार की जीवन शैली चलाने का और कोई जरिया नहीं है। इनका पुश्तैनी काम सिर्फ लोहार का ही था, जिसमें रखे लोहे के सामान बनाने वाले तमाम औजार व लोहे से बने हर सामान और 4 गैस सिलेंडर, करीब 30,000 रुपए कैश और परचून की दुकान में भरा तमाम चोर टाटा एस टेम्पो में लोड कर और यहाँ से फरार हो गए। हैरानी की बात यह थी कि इतनी बड़ी चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया, दुकान के ताले तोड़े और सामान लूट किया और वहां से फरार हो गए और इस बात की भनक स्थानीय लोग और पुलिस को जरा भी नहीं पड़ी। ये मेरी लोहार की और छोटी सी परचून की दुकान थी, बस गुजारा मेरा चल रहा था इसमें। और यहाँ पे जो मैं 5-6 साल से रह रहा हूँ, पहले तो कोई मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। और मैं एक दिन के लिए थोड़ा गया था बाहर में, तो पिताजी यहाँ थे, वो बीमार रहते हैं, तो एकदम में चोरी हो गई। सारा सामान जो है वो गाड़ी में लेके गए हैं। कितने हजार का सामान होगा? ये सर 26,700 तो मेरा कैश लेके गए हैं और इधर भी छोटे दुकान में भी मेरा जो खरीद वगैरह थी वो सब लेके गए हैं और 2 सिलेंडर चूल्हा लेके गए हैं। और जो मेरा जो जिससे मैं काम करता था लोहार का, वो सारा ठिया औजार छेनी हथौड़े सब नया सामान भी मैंने भरा था 20-25 हज़ार रुपये का, वो सब मेरा भर के लेके गए हैं। टोटल कितना नुकसान? टोटल सर वही मान के चलो मेरा 1.5 लाख रुपए का। तो मेरा कब हुई ये घटना? ये घटना सुबह 19 तारीख की सुबह में सर। कौन सा थाना लगता है? थाना सेक्टर 23 का लगता है। पुलिस की कार्रवाई क्या कहती है? आपने FIR कराई? हाँ, FIR में करा चुका हूँ। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, पुलिस यहाँ पे फ़ोटो वगैरह भी सब खींच के लेके गई थी। उन्होंने बोला था घबराइए मत ना, पर अभी 3 दिन हो चुके हैं, अभी चोर का कोई पता नहीं लग पाया है कि किसने चोरी की है। CCTV में भी कैमरे आ रखा है वो गाड़ी। इस बात की सूचना पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, दुकान का मुआयना किया और पीड़ित यामीन के बयान पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में एक CCTV कैमरे में चोर टाटा इस गाड़ी में सामान ले जाते हुए दिखाई जरूर दिए, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पाई।
2 दिन बीतने के बाद भी दिल्ली पुलिस के हाथ अभी भी खाली है और कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस का ढीला रवैया इस कदर है कि अभी तक सीसीटीवी के आधार पर चोरों या टाटा स्टैंपों की पहचान नहीं हो पाई है। रिपोर्ट खलील अंसारी।